प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कहा जाता है हमारे धर्म शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात जो हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे गुरु भगवंतों ने संसार रूपी इस जंजाल की विवेचना करते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये जन्म 84 लाख योनियों के अंदर भटकते भटकते जब हमारी आत्मा उन कर्मों को क्षय कर, समाप्त कर, अच्छे कर्मों का उद्गम करती है, तब कहीं जाकर यह मनुष्य जन्म हमें मिलता है। पर दोस्तों, 84 लाख योनियों में हम भटकते क्यों हैं? और जब हमारी पुण्यवानी का उदय आता है तब कहीं जाकर हमें यह जन्म प्राप्त होता है। भटकने का कारण क्या? हम तो बुद्धिजीवी हैं, हम तो विचक्षण प्रतिभा के धनी हैं। क्या हमें इतनी भी सूझबूझ नहीं कि ये रास्ता जो जा रहा है वो हमें पतन के गर्त तक ले जाएगा? हमें उस रास्ते से नहीं जाना है। ये रास्ता कंटकाकीर्ण है, अच्छा रास्ता है, थोड़ा चक्कर वाला है, हम उससे चले जाएंगे। जैसे आजकल एक्सप्रेस हाईवे, लंबाई तो बहुत है पर गाड़ी ऐसी फास्ट निकलती है कि मंजिल फटाफट आ जाती है। तो 84 लाख जीवा योनियों के अंदर परिभ्रमण करने की हमें नौबत ही क्यों आ जाती है? छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम इस बात को समझते हैं। एक 84 मील का बहुत बड़ा परपोटा था, बाड़ा था। उसमें आने का और जाने का सिर्फ एक रास्ता था और अंदर जंगल, खेती, क्रीड़ा का मैदान, बहुत कुछ था। गाय भैंस चराने के लिए ग्वाले भी जाया करते थे क्योंकि उबड़ खाबड़ जमीन भी थी। सुदीर्घ 84 योजन, 84 मील बोले तो बहुत बड़ा हो गया। अब दोस्तों, उस परपोटे के अंदर एक प्राज्ञचक्षु, नेत्रहीन, जिसके आंखों में ज्योति नहीं है, वो आदमी चला जाता है अपनी लकड़ी का सहारा लेकर। वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, बहुत दूर निकल आता है। कम से कम 7-8 मील तक लंबा चला जाता है। उसे रास्ता नहीं मिलता क्योंकि वो भटक गया। पहली बात तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है, आवाजें दे रहा है। तो एक व्यक्ति उसे मिल गया जो कि गायों को चराता था और उधर ही झोपड़ी लगा के रहता भी था। बड़ी मुश्किल से 8-10 दिन बाद वो शहर में जाता था। घास फूस भयंकर थी, भरपूर थी, इसलिए उसकी गाय और उसकी भैंसें वहीं चरती रहती थी। और जब उनको चरा लेता था तो अपनी कुटिया में आकर रुक जाता था। उसने कहा, बाबा तुम बहुत दूर आ गए हो और दरवाजे तक तुमको साथ में लेकर जाना मेरे बस की बात भी नहीं है क्योंकि अब तो अंधेरा भी होने आया है। एक काम करो, मेरे साथ तुम इसी दिशा में चलते जाओ जहां पे दीवार है, क्योंकि परकोटा था पूरा 84 योजन का, 84 मील का, चारों तरफ दीवार थी। तो आपको मैं दीवार के सहारे छोड़ देता हूं। एक हाथ से आप दीवार को ऐसे पकड़ते हुए चलना और दूसरे हाथ से अपनी लकड़ी से आगे बढ़ते जाना। दरवाजा आ जाएगा क्योंकि दरवाजा एक ही है, इनकमिंग और आउटगोइंग का स्रोत एक ही है। उसने कहा, ये बहुत बढ़िया, तुम तो मुझे भगवान के रूप में मिल गए हो, मुझे सही दिशा तुमने बता दी। बस
अब मैं आराम से धीरे 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 धीरे, चाहे कितनी ही रात क्यों ना हो जाए, मैं अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाऊंगा। अब कोई मुझे रमगम नहीं है। और यह प्राज्ञचक्षु, यह अंधा व्यक्ति एक हाथ से दीवार का सपोर्ट लेता हुआ और दूसरे हाथ से अपनी लकड़ी से टटोलता हुआ, कहीं उबड़ खाबड़ जगह तो नहीं है, कहीं मेरे पैर गिर ना जाए, बैलेंस बिगड़ ना जाए, चल रहा था। काफी दूर तक वो चलता गया। रात के करीब करीब 1:30 बज गए होंगे, पर इसको रात और दिन से क्या मतलब, इसको तो वैसे भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये धीरे धीरे इसी आशा से चल रहा था कि बस अब दरवाजा आएगा, क्योंकि लड़के ने कह दिया था आप बहुत दूर निकल आए हो और आपको कम से कम 12-1 तो बज ही जाएगी। अब रात के 2 बज गए थे। अचानक जैसे ही दरवाजा आता है, इस ज्योतिहीन नेत्रहीन व्यक्ति के सर में खुजली चलती है, मस्तिष्क में खुजली चलती है। तो वो लकड़ी जो थी हाथ में, दूसरे हाथ में, वो यहां पर लगा देता है, अटका देता है। जैसे छतरी की जो डंडी रहती है पकड़ने की, वैसी वो लकड़ी की गाठी को अटका देता है इस तरह से, और इस हाथ से भी खुजालने लगता है। और जो दीवार पे हाथ था उसका, उसको भी हटाता है और दोनों हाथ से इस तरह से खुजाने लगता है। किसी किसी अभागे का रूप यदि देखा जाए तो ऐसा ही करता है, एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से खुजली करता है। इतनी तेज खुजली आ जाती है उनको, और खुजली करते करते वो आगे बढ़ने लगा। ज्यादा देर तक भी नहीं बढ़ा, जैसे ही खुजली खत्म हुई वापस उसने दीवार को हाथ लगाया तो दीवार लग गई और दरवाजा पीछे छूट गया। अब आप इसे क्या कहोगे? उसके लिए पूरा लंबा परकोटा, पूरा 84 योजन का, 84 मील का वो शुरू हो गया। वो धीरे धीरे चलता ही जा रहा है इसी आशा से कि अब दरवाजा आ जाएगा, अब दरवाजा आ जाएगा। पर दरवाजा तो पीछे की ओर चला गया। जब सवेरे उसने आंख खोली तो और आगे निकल गया था। उसने सोचा अभी तक दरवाजा आया ही क्यों नहीं। लोगों की आवाजें आने लगी थी, पर वापस उसका वह चक्र शुरू हो गया। बस समझने के लिए यह उदाहरण पर्याप्त है दोस्तों। मनुष्य जन्म भी बड़ी मुश्किल से जो मिला है, 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण करते हुए, ये 84 योजन का परकोटा था। हमें 84 लाख योनियों का परिभ्रमण करना है, वो भी एक परकोटा ही है। इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में हम वारंवार जन्म ग्रहण करते रहते हैं। सदगुरु जैसे कोई हमें मिलते हैं और वे रास्ता बताते हैं कि भाई इस रास्ते से तुम चलो, किसी का अहित मत करो, किसी को चुभे ऐसे वचनों का प्रयोग मत करो, अन्याय और अनीति मत करो, हमेशा सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, असहायों की सहायता करो। इस तरह से दोस्तों सन्मार्ग बताने वाले गुरुदेव मिलने के बाद वो हमें रास्ता बता देते हैं, दीवार से टच कर देते हैं। अर्थात वो दीवार होती धर्म रूपी। धर्म रूपी दीवार का हम अवलंबन भी ले लेते हैं कि नहीं, हमें तो सत्कर्म करना चाहिए, हमें मंदिर में जाना चाहिए, हमें परम पिता परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, हमें दया करना चाहिए, हमें धर्म करना चाहिए। दया ही धर्म का मूल है। साथ में कुछ जाने वाला नहीं, ज्यादा से ज्यादा समय हमारा प्रभु भक्ति के अंदर व्यय करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। ये रास्ता हमें सदगुरु ने बता दिया। उस धर्म रूपी दीवार का हमने अवलंबन भी ले लिया, पर जैसे ही दोस्तों वो दरवाजा नजदीक आता है ना, जिससे हमें बाहर जाना होता है, जिससे मनुष्य जन्म का प्रशस्त पथ प्रदर्शित होने वाला है, पर उसी समय हमारे मन मस्तिष्क के अंदर विषय और वासना की वो खुजली उत्पन्न होती है, जिससे हम एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से खुजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और फलस्वरूप
वो दरवाजा पीछे छूट जाता है, वापस हमारा वही मतलब मोह माया प्रपंच, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष परिग्रह, ये सारा प्रपंच शुरू हो जाता है। और वो तब तक चलता है जब तक कि वापस कोई हमें सन्मार्ग दिखाने वाला नहीं मिले। पर जैसे ही सन्मार्ग दिखाने वाला मिल भी जाता है, हम उस रास्ते पर चलने की थोड़ी बहुत फिर से कोशिश करते हैं, पर वापस वही खुजली शुरू हो जाती है। और हम सुज्ञ विज्ञ विचक्षण होते हुए भी 84 लाख योनियों का वो जो परकोटा है उसे पार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों हजारों हजारों नहीं अनंत अनंत वर्षों के बाद ये मनुष्य जन्म अनंत पुण्यवानी के पश्चात हमें प्राप्त होता है। और इस मनुष्य जन्म को पाकर भी यदि हमने सही समय पर दरवाजा नहीं खोज लिया तो शायद यह जन्म जन्मांतरों का चक्र फिर से हमारा शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस जन्म में सभी जानते हैं हम मोह माया के अंदर फंसते और रचते चले जा रहे हैं, साथ में हमारे कुछ जाना नहीं है, फिर भी ममत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उस सांप की तरफ कुंडली मारकर उस नश्वर संपत्ति के लिए पागलों की तरफ भटकते फिरते उस खुजली को मिटाने की कोशिश करते। पर यह खुजली ऐसी है कभी मिटने वाली नहीं है, उल्टी बढ़ती ही चली जाती है। तो दोस्तों पुण्य कर्म कीजिए, असहायों की सहायता कीजिए, जैसे कि हम लोग सुसंस्कृति फाउंडेशन के द्वारा, क्योंकि कहावत है भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाने जैसा कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। और इन कथाओं के माध्यम से जो गूगल भी मुझे पेमेंट देता है, मैं वो सारा पेमेंट भी उन अनाथों को, उन HIV पॉजिटिव बच्चों को डोनेशन के रूप में दे देता हूं। आप भी मेरे इस महान यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हो तो दोस्तों QR कोड सुसंस्कृति फाउंडेशन का स्क्रीन के ऊपर ही आपको दिखाई देगा। आप यथेच्छा जितनी आपकी इच्छा है, वैसे हम 365 के लिए प्रेरित करते हैं, साल के 365 दिन, एक दिन का सिर्फ 1 रुपया, आप साल भर के 365 रुपए देकर उन अनाथों के नाथ बन सकते हो। थोड़ा बहुत फूल नहीं तो फूल की पाखुड़ी से ही आप इस तरह से भी धर्म कर्म कर सकते हो, क्योंकि इन पैसों से हम लोग अनाज लेते हैं और पूरे साल का अनाज उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। आप भी इस महान यज्ञ में मेरे साथ सम्मिलित हो जाइए, बस आपसे यही गुजारिश है। और इस जन्म जरा मृत्यु के चक्र को समाप्त कर सिद्धत्व बुद्धत्व मुक्तत्व को प्राप्त करने के लिए मेरे साथ साथ इस 84 लाख योनियों के परकटे को तोड़कर असली दरवाजे को हम प्राप्त करें। बस इसी मंगलमय मनीषा के साथ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।